बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस वाइज किस तरह से करना है, क्या इसकी तरतीब होगी, किस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों के अभी जो है कंसेप्ट कनाडा के बारे में क्लियर नहीं है, तो लिहाजा मैंने सोचा कि सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक प्रॉपर जो है वो वीडियो बना दी जाए ताकि जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कनाडा के हवाले से अच्छे तरीके से हो सके। तो फ्रेंड्स, दुनिया के जिस मुल्क से भी आप अप्लाई करेंगे तो यही सीक्वेंस जो है डॉक्यूमेंट्स का और प्रोसेस का आपने फॉलो जो है वो करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो मैं डेडिकेटेडली पाकिस्तान से जो है वो प्रोसेस जो है वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इंडिया से, बांग्लादेश से जहां से भी अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस जो है वो आपने फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना होगा, ये पूरी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आपने फ्रेंड्स क्या करना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे एक जीसी की अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वेलकम टू जीसी की। यहाँ पे आपने साइन अप करके अपना जीसी की अकाउंट जो है वो बनाना होगा। फ्रेंड्स, ये जीसी की अकाउंट किस तरह से बनाना है इसकी मैं डेडिकेटेडली एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा जो है वो आपको अकाउंट बना के जो है वो दिखाया हुआ है। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जस्ट लाइक जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा, जीसी की अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब फ्रेंड्स, दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। जब आपका जीसी की अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना होगा कि ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एक फिल करना होगा, जो कि जब आप ये जीसी की अकाउंट बना लेंगे तो उसी को आगे प्रोसेस जो है वो आपका एक नया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी जीसी की अकाउंट के अंदर एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है वो फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपने किस तरह से फिल करना है इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। जब आपने ये जीसी की अकाउंट बना लिया, ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लिया। अब फ्रेंड्स, जब आप ये वाला ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इस फॉर्म के बिल्कुल एंड पे जो है कुछ आपको ये जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो है वो कहेगा, वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल एंड वाला पॉइंट जो है वो आ चुके हैं हम यहाँ पे फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे 1 बाय 1 आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने 1 बाय 1 अपलोड यहाँ पे जो है वो करने होंगे। ये भी किस तरह से अपलोड करने हैं, प्रोसेस करना है, ये ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है। जब आप वो देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है डिफरेंट चीजें आपने अपलोड करनी है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें आपने अपलोड करनी है, जिसमें 3 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने जो है वो अलग से फिल करना है, जिनके नंबर मैं अभी आपको जो है वो बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है जिसको IMM 5257E का नाम जो है वो दिया गया है, इसको विजिटर वीजा फॉर्म भी कहते हैं। इसको आपने अलहदा से पहले फिल करना है और अलहदा से फिल करके इस ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे आपने अपलोड कर देना है। और फ्रेंड्स, ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करना है इसकी भी मैं अलहदा वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं इसी ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे ये जो आपको मैंने दिखाया है, यहाँ पे आके एक और फॉर्म भी आपने फिल करना होगा। 3 फॉर्म यहाँ पे आपने जो है वो फिल करके अपलोड जो है वो करने होंगे। अब दूसरा जो फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नंबर है IMM 5257B। इसको शेड्यूल 1 फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें जो है वो आपने अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो बतानी होती है कि आप कहाँ पे आपने विजिट किया हुआ है, कनाडा जाने से पहले आपने, या पिछले 5-10 सालों में कहाँ पे आप गए हैं, उसकी पूरी डिटेल देनी होती है। ये शेड्यूल 1 फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। फ्रेंड्स, इसके आगे आपने देखा होगा कि ऑप्शनल लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं इस फॉर्म के एंड पे, अगर नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी जो 2 फॉर्म है वो कंपलसरी हैं, जैसे कि ऊपर वाला फॉर्म ये वाला और नीचे ये वाला फॉर्म, ये दोनों कंपलसरी हैं, ये आपने लाजमी देने हैं। ये ऑप्शनल है, जिसको शेड्यूल 1 फॉर्म कहा जाता है, ये ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, अगर तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री पहले से मौजूद है तो डेफिनेटली आप ये वाला फॉर्म जो है वो अपलोड करें, और अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो आपको ये फिर फॉर्म जो है वो फिल करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, जब आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी नहीं तो फिर आप ये फॉर्म भी नहीं फिल करेंगे, तो लिहाजा ये ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, अगर तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो आप फिर भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री मौजूद है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये फॉर्म लाजमी फिल करें। और जब आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली ये आप फॉर्म बाय डिफॉल्ट वैसे ही फिल नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे फॉर्म की तरफ। फ्रेंड, इसमें जो है इस फॉर्म का नाम IMM 5645E है। ये भी आपने इसी ऑनलाइन जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उसके एंड पे जाके ये फॉर्म आपने जो है वो अपलोड जो है वो करना होगा। पहले आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसी जगह से
इसी जगह से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे अब आपको डाउनलोड की ऑप्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन चूंकि मैंने ये पूरी फील्ड एप्लीकेशन है जो आपको दिखा रहा हूँ ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। लेकिन जब आप यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो फिल कर रहे होंगे तो यहाँ से आप इसी फॉर्म को जो है वो डाउनलोड जो है वो करेंगे। इसी तरह आपने इसी फॉर्म को IMM 5645E को भी जो है वो डाउनलोड करके इसको भी फिल कर लेना है अलहदा से। ये किस तरह से फिल करना है, इसमें फैमिली की आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये भी इसकी भी मैं वीडियो अलहदा से बना चुका हूँ। फ्रेंड्स, अब ये तीनों फॉर्म जो है आपने 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेने हैं। जब आप ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, इनको 1 बाय 1 आप डाउनलोड करेंगे यहीं से, यहाँ से एंड पे, इसी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे। फ्रेंड्स, बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ना हो सके। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो ये तीनों जो फॉर्म हैं जिनके मुख्तलिफ नाम मैंने आपको बताए हैं, ये यहाँ से आपको एंड पे जो है वो मिलेंगे। इन तीनों को आपने डाउनलोड करके तीनों को फिल करके अपने पास जो है वो रख लेना है। तीनों जब ये फिल हो जाएंगे तो इसी फॉर्म के एंड पे आपने इसको अपलोड जो है वो कर देना है। फ्रेंड, जब आप इसको अपलोड जो है वो कर देंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे अपलोडेड हैं। ये देखें, प्रोवाइडेड, अपलोडेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह आपके अपलोडेड जो है वो सक्सेसफुली हो जाएंगे। फिर बाद में क्या प्रोसेस होगा कि आप अगले पॉइंट पे जाएंगे तो ये आपने वीजा फीस जो है वो ऑनलाइन वीजा फीस जो है वो पे करनी होगी। ये दुनिया के किसी भी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वीजा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, ये चाहे आपके अपने नाम पे है चाहे किसी और के नाम पे है, सभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ये दुनिया के आप ये जो है ऑनलाइन वीजा फीस जो है वो अपनी जो है वो पे कर सकते हैं। जो टोटल फ्रेंड्स इसकी जो फीस है वो $185 कैनेडियन है, ये आपने फीस जो है वो पे करनी होगी। फ्रेंड्स, अब आप ये 5 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, सारी अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फीस पे कर देंगे, तो क्या होगा कि आपको ये कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। ये देखें लिखा हुआ है कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन। जो शुरू में आपने GC की अकाउंट बनाया होगा उसमें आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जो है आपको ये कंफर्मेशन की जो है वो इंटीमेशन जो है आई होगी। इसके साथ साथ जो है जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा जिस जो आपने एम्बेसी को दिया होगा, वहां पे बाकायदा पहले आपको ईमेल आएगी कि आप अपना GC की अकाउंट चेक करें, वहां पे एक नया मैसेज आया है। तो वो मैसेज क्या होगा कि आपका मैसेज ये होगा कि आपकी कंफर्मेशन जो है हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, क्या होगा कि ये एप्लीकेशन जो है ये रिव्यू में चली जाएगी, एम्बेसी सारी चेक करेगी कि आया इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में या एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मिसिंग है या कोई और हमने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो नहीं करना। जब वो देख लेगी, एम्बेसी इसको रिव्यू कर लेगी, तो रिव्यू करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको जो है वो ये बायोमेट्रिक करवाने की एक कंफर्मेशन जो है वो आएगी। बायोमेट्रिक की जब फ्रेंड्स आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल आएगी कि आप ईमेल चेक करें कि आपके ईमेल पे एक मैसेज आया है। जब आप GC की दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये देखेंगे कि आपको बायोमेट्रिक का जो है वो एक लेटर आएगा। फ्रेंड्स, वो लेटर क्या होगा कि आप जो है वो VFS ग्लोबल, जिसे पाकिस्तान में जैरिस या फेडिस का भी नाम दिया जाता है, वहां पे जाके आप अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहां पे जाके अपने बायोमेट्रिक करवाएं और अपनी पिक्चर भी वहां पे जो है वो दे के आए। वहां पे आपकी पिक्चर भी ली जाएगी लाइव और इसके अलावा आपके बायोमेट्रिक भी वहां पे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है वो पूरा प्रोसेस होगा। ये देखें, ये 6 नंबर पे इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। जब आपको ये सबमिशन की बायोमेट्रिक की लेटर की जो है वो ईमेल आएगी, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक करवाना होगा। फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक जब आप करवा लेंगे तो दोबारा से आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग का लेटर आएगा कि आपकी जो है वो हमारे पास बायोमेट्रिक जो है वो पहुंच चुकी है और आपकी पिक्चर भी हमारे पास पहुंच चुकी है और ये प्रोसेस में है। ये जब आप बायोमेट्रिक देंगे तो उसके 1 या 2 दिन बाद जो है वो आपको ईमेल आएगी और उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट पे जो है वो आपको एक कंफर्मेशन की एक ईमेल आपके डिसीजन की आएगी कि आया जो है वो आपको वीजा ग्रांट किया जा रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर तो आपको वीजा ग्रांट करने की एक ईमेल आएगी कि आपका जो है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, तो फिर आपने दोबारा से क्या करना होगा कि फेडिस या जैरिस में दोबारा VFS ग्लोबल में आपने दोबारा से जाना होगा और दोबारा से जाके आप अपना वहां पे पासपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे, जिसपे आपका स्टिकर जो है वो पेस्ट किया जाएगा। आप VFS ग्लोबल को वो अपना पासपोर्ट जमा करवा देंगे, वो आगे एम्बेसी को भेजेगी, फिर आपका पासपोर्ट वापस आएगा, फिर आपने दोबारा से अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करना होगा। और फ्रेंड्स, खुदा न खास्ता अगर आपको ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है और आपका जो है वो हम आपको वीजा ग्रांट जो है वो नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये पासपोर्ट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। आपकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, आपका केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा। आपको दोबारा फिर VFS ग्लोबल, जैरिस या फेडिस जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा प्रोसेस आपने कनाडा का जो है वो करना होगा। उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोसेस जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग की जितनी भी लेटर्स या जो भी इंटीमेशन आएगी वो आपको GC की अकाउंट के अंदर आएगी, जो कि सबसे पहले आपने जो है वो क्रिएट किया होगा। समझ आ चुका है। इसके बावजूद भी कनाडा के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।